सबसे पहले अगर आपने हमारा 1.3 का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अन्यथा आपको इस वीडियो के सवालों को समझने में हो सकता है लोचा। तो आइए दोस्तों अब 1.3 के सवालों पर आते हैं। दोस्तों 1.3 के सवालों में सबसे पहला सवाल है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। और ये कैसे सिद्ध करना है इसके बारे में हमने बेसिक में बता दिया, उसमें हमने √2 √3 सिद्ध करके दिखा दिया और आपको बोला था सेम इसी पर का √5 भी प्रूफ करना है। तो इस सवाल को हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, आपसे हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर दूसरा पे। सवाल नंबर दूसरा में बोलता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2 √5 को एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना, और ये सब सवाल काफी बारीकी से बनेगा। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं जैसा कि बेसिक में हमने बताया था, जो सवाल बोलेगा हम उसका उल्टा मानेंगे। इसमें बोलता है अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो हम जो मानते थे वो इसका ठीक उल्टा परमेय मान लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे दोस्तों, 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 2 है दोस्तों, 2 ही ना, हाँ 2 है। लिख लेंगे दोस्तों ऊपर में सबसे पहले हल, और ठीक इसका उल्टा मान लेंगे। माना कि पूंची बावर है, माना कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक परमेय बोला है, तो ठीक इसका उल्टा परमेय मान लेंगे। एक परमेय संख्या है। एक कैसन संख्या है बउआ, एक परमेय संख्या है। और जो परमेय उसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 को हम बटा में लिख सकते हैं। तो बटा में क्या लिखते थे, a/b। ये सब कैसे होता था सब हम आपको बता चुके। जहां लिखते थे, जहां a तथा b सहअभाज्य, ये सहअभाज्य क्या होता है ये सब बता चुके बेसिक में। सहअभाज्य पूर्णांक है, उसमें संख्या लिखते थे, इसमें पूर्णांक लिख रहे हैं, पूर्णांक है। आप संख्या भी लिख सकते हैं, कोई लोचा का बात नहीं है। ये पूर्णांक क्यों लिखे हैं आगे क्लियर करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब इससे जो बेसिक में हम बताए थे, तब वो हम आपको बताए थे √2 √3 √5 को सिद्ध करने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इससे बहुत आसान ये है। इस तरह के सवालों को कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना आप सिंपल में याद रखिएगा, बराबर के एक साइड, बराबर के हमेशा एक साइड आपको हमेशा रूट वाला संख्या रखना है, और बराबर के उस साइड दूसरा संख्या। मतलब ये कि बराबर के एक साइड में हमेशा रूट को रखिए, बाद बाकी बात जो बचा उसको दूसरा साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सर रूट वाला संख्या √5 नजर आ रहा है, तो इसके साथ 3 और 2 अगर इसको हम हटा लेंगे, दूसरा साइड भेज लेंगे, तो बराबर के इस साइड सिर्फ रूट वाला बच जाएगा ना। और जब रूट वाला खाली एक तरफ बच जाएगा ना बराबर के एक साइड, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे हटेगा देखिए, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो ये इधर 3 प्लस में बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 √5 पहले बच जाएगा, 2 √5। उधर दोस्तों आपका a/b हैवे करे, 3 इधर प्लस में उधर ले गए तो दोस्तों माइनस में, कोई लोचा। अब देखिए यहाँ पर इस 3 जो है दोस्तों, इस 3 के नीचे में कुछ नहीं, एक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इसको हटाएंगे बाद में। b और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, b हो जाएगा। b से भाग लेंगे, एक बार में कटेगा, और 1 को a से गुना करेंगे तो a, माइनस है तब माइनस। 1 से b में भागा लगाएंगे तो b बार में कटेगा, और b को 3 से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम ना रूट के मतलब बराबर के साथ रूट वाला चाहिए, तो यहाँ पे आपको √5 है, अगर 2 हटा लेंगे तो खाली रूट में बच जाएगा। तो 2 कैसे हटेगा, 2 एक साथ गुना में है, इस साइड उस साइड भेज देंगे तो बटा में चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे √5, उधर a माइनस 3b/b तो हैवे करे, और 2 इधर गुना में उस साइड जाएगा तो बटा में, और इस प्रकार इधर मेरा बच गया खाली रूट वाला। अब जब रूट वाला बच गया तो मेरा काम आसान होगा। अब बस जो भी यहाँ से लिखना है ना, भाषा लिखना है, उसके बाद एकदम ललन टॉप में हिसाब बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a और b ना है बउआ रे, a और b इधर नजर आ रहा है, लिख देंगे चूंकि a तथा b पूर्णांक है। कुंची बउआ रे, पूर्णांक। कहां से आया देखिए,
हम यहाँ पे पहले लिख चुके ए और बी सयोभाज्य पूर्णांक है। सयोभाज्य का मतलब तो जरा CF1 होता है, यानी इसको और अब कोई नहीं काट सकता, जिसको अब और कोई नहीं काट सकता, जिसको अब और कोई नहीं काट सकता उसका CF1 होता है। यानी सयोभाज्य का मतलब एक जिसका CF, इसको भूल जाइए। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है सर? पूर्णांक में दो को तो संख्या होता है, एगो धन पूर्णांक होता है, एगो ऋण पूर्णांक, मतलब प्लस वाला संख्या। संख्या रेखा होता है ना, उधर जीरो से उधर जाते सब ऊंचे में लिखा था प्लस में, तो इसको कहते हैं प्लस वाला, यानी धन पूर्णांक। जीरो की इधर जो चलते हैं ये सब माइनस बनाता है, इसको कहते हैं माइनस पूर्णांक। तो यहाँ पे माइनस प्लस का लेना देना नहीं है। ए और बी एक क्या है? एक पूर्णांक है। ए और बी कुंची बहुआरे पूर्णांक, इसे लिख दे चूंकि ए तथा बी पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है, अतः ए माइनस 3b बटा बी वाला पूरा बात, अतः ए माइनस 3b बटा 2b एक परमेय संख्या है। कैसे है बता रहे हैं, एक परमेय संख्या है। कैसे परमेय संख्या? देखिए बउआ, यहाँ पे ए माइनस 3b बटा 2b है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए माइनस में 3b बटा 2b। ए और बी एक पूर्णांक है, मतलब ए और बी एक पूर्णांक यानी कोई संख्या है, तो ए और बी के जगह पे कोई संख्या रखिए अपने मर्जी से। आपको समझा बेल, ए और बी एक पूर्णांक है ना, तो ए और बी की जगह अपने अपने मर्जी से कुछ भी संख्या रखिए। जैसे हम मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, ए के जगह पे हम मान लेते हैं कि ए का मान 4 रख रहे हैं, अब बी का मान 5 रख रहे हैं। कुछ ले सकते हैं, प्लस माइनस किसी में भी कुछ भी मान ले सकते हैं। तो ए का मान लीजिए हम 4 रख रहे हैं, तो 4 माइनस है तब माइनस 3 है। अब बी का मान 5 रखना चाहते हैं, तब बी के जगह 5 रखेंगे, तब 5 3 से गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। नीचे में 2 है करे, और बी के जगह कितना रखना चाह रहे हैं? 5 रखना चाह रहे हैं, तब बी के जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 4 में से माइनस 15 घटाएंगे माइनस 11, नीचे में 10। यानी a माइनस 3b बटा 2b दिखने में बहुत बड़का जटिल रूप है, लेकिन जब ए और बी के जेब हम कोई संख्या रख के चेक करते हैं, तो संख्या रख के जब चेक किए तो जो आंसर आया, अब वो एक हमको क्या आया बउआ रे? बटा में आया। अब बटा वाला संख्या को हम बेसिक में बतलाए थे, क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। चाहे माइनस में आए प्लस में, उससे लेना देना नहीं है। तो ए हम यहाँ पर जो लिखे कि ए तथा बी पूर्णांक है, आता है ए माइनस 3b बटा 2b एक परमेय संख्या, यानी ये एक परमेय संख्या। कैसे परमेय संख्या यहाँ से बता दिए। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे कीजिए, समझ में आ जाएगा। ए माइनस 3b बटा 2b एक परमेय संख्या। बउआ जब ई परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होना चाहिए। क्या है? देखिए, ई दोनों के बीच में किसका निशान लगा है? बराबर का। इसका मतलब ई परमेय तिबिन परमेय होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर सीता है और दूसरा तरफ राम है, राम लड़का है और सीता लड़की है, आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़का जाति का, ये लड़की जाति का, लेकिन हमने यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया। आप जानते हैं कि ये असली में ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हम बराबर दे दिए हैं। तो राम लड़का है तो हम सीता को भी लड़का बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कुंची है, बीच में बराबर है। तो राम लड़का है तो सीता भी लड़का है, असलियत में ही नहीं है, लेकिन हम बराबर दे दिए तो बोलना पड़ेगा कि सीता भी लड़का है। अगर हम बोल दिए सीता लड़की है तो राम भी लड़की हो जाएगा, क्योंकि सीता किसके बराबर? राम के बराबर। असली में क्या होता है? दोनों लड़का लड़की अलग अलग जाति का। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बउआ, ये परमेय है, ये वाला कौन है? परमेय है, और ये अपरमेय। तो परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता। √5 एक अपरमेय है ना, सवाल नंबर 1 में भी बोला था सिद्ध कीजिए √5 को परमेय संख्या। ये अपरमेय है और ये कैसन है? तो ये जो है आपका कुंची है, परमेय संख्या। तो परमेय कभी अपरमेय के बराबर हो सकता है? ना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो हमें बोलना पड़ेगा a माइनस 3b बटा 2b एक परमेय संख्या है, तो है। इसलिए जब ये परमेय तो ये भी परमेय होना चाहिए। जब ये दोनों के बीच में बराबर का निशान है, जब ये परमेय तो ये परमेय होना चाहिए। असली में ये परमेय है, लेकिन ये भी परमेय होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। जब ये परमेय तो ये परमेय होना चाहिए, लेकिन असली में क्या? ये एक अपरमेय संख्या। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इसलिए जब ये परमेय है तो ये भी परमेय होना चाहिए, क्योंकि परमेय परमेय के ही बराबर हो सकता है, परमेय परमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए √5 भी एक कुंची बउआ परमेय संख्या होनी चाहिए। जब ये परमेय तो ये होना चाहिए, ये भी परमेय। √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। कुंची बउआ
होनी चाहिए। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये एक अपरमेय संख्या चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबुआ, हम जानते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या ऊपर में, हम यही जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कौन सी संख्या है बउआ रे, √5 एक ऊपर में संख्या है। इसलिए ऊपर में क्या बोला था, ऊपर में सिद्ध करने के लिए 3 + 2 √5 ना लिख देंगे। इसलिए 3 + 2 √5 एक ऊपर में संख्या है। बस इतना भाषा लिख देना है, बहुत आसान है। a और b पूर्णांक है, अतः a-3 भी एक परमेय संख्या है। कैसे एग्जांपल लेके बता दिए हैं, जब ये परमेय तो ये परमेय होना चाहिए, लिख दिए हैं। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 असली में एक परमेय है, इसलिए हम जानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब इसी का सवाल नंबर अगला की ओर चलते हैं। 3 का, अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं दोस्त, 1 नंबर पे आते हैं। 3 का कितना बउआ है, 3 का हम सब आते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 का 1 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 1 में 3 का 1 है दोस्तों, मतलब सिद्ध की संख्या है ऊपर में, मतलब भाई ऊपर में संख्या सिद्ध करना है। 3 का पहला नंबर सवाल है 1/√2। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, ऊपर में बोलता है तो ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं पर में। तो ऐसे ही लिख लेंगे, माना कि 1/√2, 1 कौन सी बउआ रे, 1/√2 एक परमेय संख्या है। अब 1/√2 परमेय संख्या है, इसका मतलब 1/√2 को हम a/b के बराबर लिख सकते हैं, जहां a तथा b से अविभाज्य पूर्णांक है। और हम बताए हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इसके बराबर ना है, इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख दिए हैं। और हम आपको बोले हैं कि बराबर की एक तरफ ना हमेशा रूट वाला संख्या को रखना है, और जो बचेगा ना दूसरा का साइड भेज देना। तो सबसे पहले यहाँ रूट नीचे में है, ऊपर में रहता है तो बहुत मजा आता है, नीचे में ना है। इस नीचे का रूट को कैसे हटाए, तो देखिए कैसे हटेगा। 1/√2 है तो बउआ 1/√2, कोई लोचा है, यहां पर √2 हटाना है ना, तो क्या करेंगे, अपने मर्जी से √2 से ऊपर गुना भी कर देंगे और √2 से नीचे भाग भी लगा देंगे। क्यों लगाना है, ताकि हम चाह रहे हैं कि बराबर की एक तरफ ना √2 आ जाए। कैसे आएगा देखिए, 1/√2 था, 1/√2 लिखे। अपने मर्जी से अगर गणित का नियम √2 से गुना करते हैं तो √2 से क्या किया जाता है, भाग भी लगाया जाता है, तब ना ये दोनों कट जाएगा, एक बचेगा, और एक को फिर ये पूरा से गुना करेंगे तो यही हिस्सा रहेगा 1/√2 ये। अच्छा, इसीलिए गुना किया। उस साइड में a/b चल रहा है, a/b, कोई लोचा। अब देखिए √2 1 से गुना होगा तो क्या होगा दोस्तों, तो √2 1 से गुना हो जाएगा ना। इसके यहाँ पे, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, बार बार लिखना पड़ेगा, ये आगे काम आएगा। तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। √2 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बउआ रे, √2, और नीचे में √2 से गुना होगा √4 हो जाएगा। √2 से गुना कर √4, अब √4 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर को साइड में a/b है तो a/b। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इस 2 को a से गुना कर दीजिए, इसको नहीं गुना करना है, समझाने के लिए। जैसे √2 है तब हुआ √2, और ये दोनों में सिर्फ तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसमें नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा। 2a से गुना होगा तो 2a हो जाएगा, नीचे में b है तो b हो जाएगा, कोई दिक्कत। √2 को b से मतलब तिरछा तिरछी नहीं गुना करना है, करेंगे ना यही बात आएगा। देखिए √2 को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2b, बराबर है तो बराबर, 2 से गुना करेंगे तो 2a होगा, और हमको बराबर की एक तरफ रूट छोड़ना है तो फिर b हटाना पड़ेगा, तो b √2 के साथ इधर गुना मुसर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, बटे में ना होगा।
इसीलिए √2 को वैसा ही रहने दिए, 2 को सिर्फ a के साथ गुना किया, 2 है नीचे में भी है तो b। अब देखिए ये रूट वाला एक तरफ हो गया और उधर जो बचा एक तरफ हो गया। a और b एक पूर्णांक है, a और b कौन सी है? पूर्णांक, यानी a और b की जगह पे कोई अंक रख सकते हैं अपने मर्जी से। मान लीजिए a की जगह पे 4 रख रहे हैं, इस बार दूसरे मान लेते हैं a की जगह पे 10, अब b की जगह पे 6। तो a की जगह पर अगर 10 रखेंगे, 10 दूना 20 नीचे में, अब b की जगह कितना रख रहे हैं? 6। ये आपका कौन सी संख्या? परमेय संख्या है। देखो बुआ, ये कौन सी संख्या है? परमेय संख्या। यानी इसी को सोल्व करके हम 20/6 लाया। ये a और b का मान अपने मर्जी से माना जाता है क्योंकि पूर्णांक ना यहाँ देख सकते हैं। तो जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम असली में क्या जानते हैं? √2a को परमेय संख्या है। तो ये परमेय है और ये अपरमेय है। क्या परमेय अपरमेय के बराबर हो सकता है? परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता है। और हम इस तरह के सवाल में बता चुके हैं कि हमको ऐसा रास्ता पे चलना है कि मेरा रास्ता गलत हो जाए। मतलब जब सवाल को बनाएंगे ना तो रास्ता में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा आएगा कि गलत हो जाएगा मेरा बात, और हम लास्ट में माफी मांग लेंगे। अतः हमारी कल्पना गलत हुई कि फन्ना जो है वो फन्ना परमेय संख्या नहीं, वो परमेय संख्या, इसी प्रकार में बनाया जाता है। तो ये परमेय और परमेय ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, लेकिन बराबर है। तो इसको लिख देंगे a तथा b, ये वाला a और b, a तथा b पूर्णांक है, अतः 2a/b। इससे पहले वाला a-3b/2b था, यहाँ इस वाला में कौन है? 2a/b है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 2a/b कौन सी बउआ? 2a/b एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय तो ये भी परमेय होना चाहिए, इसलिए कौन बउआ रे? √2। इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि यह √2 कौन सी संख्या है? लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 कौन वाला बउआ? जो सवालवा में दे लेता, 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर समझ में नहीं आया है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी का सवाल नंबर 2 की ओर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसी का सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में है दोस्तों 7√5। कौन सी बउआ? 7√5। 7√5 को एक परमेय संख्या दिखाना था। हम इसका उल्टा मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। 7√5 एक परमेय संख्या, इसका मतलब 7√5 को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b से अविभाज्य वही हिस्सा जो पहले पीछे लिख रहे हैं। हमको बराबर की एक साइड हमेशा रूट छोड़ना है, तो यहाँ पे √5 है। अगर 7 हटा लेंगे इधर से, उधर भेज देंगे तो इधर का √5 नहीं बच जाएगा। कैसे हटेगा? 7 √5 के साथ इस साइड गुना में ना, उस साइड भेज देंगे तो बटा में। तो देखिए √5 है था, √5 उधर a/b है करे, और 7 इधर गुना में उस साइड भेज देंगे तो बटा में। अब ये मेरा क्या है? परमेय है। कैसे होता है? a और b का मान रख के बता चुके हैं। ये परमेय और √5 एक परमेय, परमेय और परमेय के बराबर नहीं हो सकता। यही से हो गया बात गलत, और हम यही चाहते भी थे कि मेरा बात गलत हो जाए। तो बस इसको नीचे में भाषा में ऐसे लिख देंगे, चूंकि a और b, ई वाला a ई वाला b, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, अतः ये वाला पूरा a/7b कौन वाला बउआ? यहाँ पे जो रहता है उसी को लिखा जाता। अतः कौन बटा बउआ रे? a/7b एक परमेय संख्या है। ये परमेय ये ना होगा, कैसे होगा दिखा चुके हैं। परमेय संख्या है, जब ये परमेय तो ये भी परमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में किसका निशान है? बराबर का। तो ये परमेय तो ये परमेय होना चाहिए, बस उसी को लिख दे। परमेय संख्या है, इसलिए √5 कौन सा बउआ रे? √5। इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? √5 एक कौन सी संख्या है? लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए 7√5 जो सवाल में रहेगा, इसलिए 7√5 कौन सा बउआ रे? 7√5 एक परमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी का 3 का सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में है दोस्तों 6 + √2, यानी 6 + √2 को एक परमेय संख्या दिखाना है। तो बस उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो बोलता है हम उसका उल्टा करते हैं। हम मान लेंगे, माना कि 6 + √2, 6 + √2 है ना, 6 + √2 एक परमेय संख्या है,
अच्छा 6 प्लस रूट टू एक परमेय संख्या है, तो हम परमेय संख्या को क्या सर बटा में लिख सकते हैं, तो 6 प्लस रूट टू बराबर ए बटा बी, जहाँ वो वही हिस्सा लिख देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि बराबर के एक साइड में हमेशा रूट वाला को रखना है, अपने आप हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ रूट टू है, ओहो अगर 6 इधर है, अगर उधर ले जाएंगे इधर खाली रूट टू बच जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए रूट टू को इधर रहने देते हैं, उधर ए बटा बी हैवे करे, अच्छो इधर प्लस में उस जगह पे ओवर माइनस में। अब रूट टू हो गया, इसको और सोल्व कर सकते तो कितना करेंगे, एक स्टेप और, एक नीचे कुछ नहीं तो एक रूट टू है था रूट टू, एक और बी का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, बी होगा, बी से बी में भागा लगा एक बार में काटेगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो ए, माइनस है तो माइनस, ये ए लिखा हुआ है दोस्तों, एक से बी में भागा लगाएंगे बी बार में कटेगा, और बी को 6 से गुना करेंगे तो 6b। और ये पूरा क्या है दोस्तों, एक परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय है, तो ये परमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में किसका निशान है, बराबर का। ये परमेय है तो ये परमेय होना चाहिए, लेकिन असली में कौन सी है, वो परमेय है, तो बस इसी प्रकार भाषा लिख देंगे, क्योंकि ए तथा बी, ई वाला ए बी बी है ना, ई वाला ए बी फिर ई वाला बी, ए तथा बी पूर्णांक है, अतः ई वाला पूरा, अतः कुंची बउआ पूरा लिख दीजिए, ए माइनस में 6b बटा बी एक परमेय संख्या है। कैसे होता है बता चुके हैं पिछले सवाल में, a माइनस 6b बटा बी एक परमेय संख्या है, इसलिए रूट टू बी, यहाँ पर रूट टू ना है, इसीलिए रूट टू भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रूट टू एक परमेय संख्या है, इसलिए जो सवाल दिया है, इसलिए 6 प्लस रूट टू एक परमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो से भाई थोड़ा सा भी सीख मिला है ना, तो बस सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ठोक दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई लोचा है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।